हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के 3rd वीक की, यानी 16 to 23 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 3rd वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Four of Wands, Nine of Swords, Four of Swords, Princess of Swords in reverse। So कैप्रिकॉर्न, ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप के एंड तक पहुंच रहे थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स में इसमें कमिटमेंट था, आपको भरोसा था कि ये रिलेशनशिप जो है एक मैरिज में बदलेगा, आप लाइफ पार्टनर्स होंगे। बट यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है। या तो आपके पार्टनर अचानक से इस चीज को लेके श्योर नहीं है, कमिटमेंट की हुई थी बट एंड में आप में से किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में से पीछे हट जाना चाहिए किसी रीजन से। कुछ आपने डिस्कवर किया है, कुछ आपको मिला है ऐसा, या कुछ फैक्ट्स आपके सामने आई हैं, कुछ बातें आपके सामने आई हैं जो आपको पता नहीं थी। एंड नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पॉइंट पे और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और अब ये जो सिचुएशन है आपके हाथ से बाहर निकल गई है, और आपको अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को जो है कि इतने लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था उसे छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स है। इस वीक में आप लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज कड़वाहट ला रही है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स में है। आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों ने आपको हर्ट नहीं किया है। आप कहीं का गुस्सा कहीं और पे निकाल सकते हैं प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की तरह। हो सकता है कि आप इतने इरिटेटेड हो कि कोई नॉर्मल बात भी करे तो आप उसका गुस्से में जवाब दें। आपका ये मतलब नहीं है, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट जाने अनजाने में आपका मूड इतना खराब है कि आप सिंपल सी बातों का भी जवाब बहुत गुस्से में देंगे या बहुत इरिटेट होके देंगे, जिससे आपके बाकी रिलेशनशिप पे असर आ सकता है। आफ्टर ऑल जो प्रॉब्लम आपके और आपके पार्टनर के बीच है उसका खामियाजा दूसरों को नहीं भुगतना चाहिए। दूसरे आपके इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनसे ओपनली बोल भी नहीं रहे हैं कि आपकी क्या परेशानी है। आप यहाँ खुद को अकेले एक रूम में बंद करके बैठे हुए हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ, तो आपकी परेशानी कोई समझ भी नहीं पा रहा है, और ना ही ये समझ पा रहा है कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का कोई तरीका नहीं बचा है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से फेड अप हो गए हैं, अपने पॉइंट्स रख रख के बोल बोल के, मगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और अब इस फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर इकट्ठा हो गई है, इसको आप अपने दिल से बाहर कैसे निकालें ये आपको समझ नहीं आ रहा। और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हो रहा है कि आप बहुत कड़वा बोल रहे हैं उन लोगों से जो आपके वेल विशर हैं। आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कहीं का गुस्सा कहीं ना निकाले कैप्रिकॉर्न। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Messages for Capricorn.
Ace of Pentacles. Nine of Cups. The Hierophant. Five of Wands. तो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी पर्पस से हो रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है आपके लाइफ में, यूनिवर्स की दखल अंदाजी है, ये भगवान की मर्जी है कि ये आपके जीवन से चले गए हैं या ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है। ये आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है कैप्रिकॉर्न। आप समझ नहीं रहे, आपको लग रहा है कि आपका लॉस हुआ है, बट इस पॉइंट पे अगर आपकी लाइफ से यूनिवर्स ने इनको सेपरेट किया है तो उसका जरूर कुछ मतलब है। इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। आप अपने आप पे फोकस कीजिए। शायद अपने आप को आपने खो दिया है इनके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते करते। आपको उन लोगों पे फोकस करना चाहिए जो आपके वेल विशर हैं। एंड देन इधर है नाइन ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक तरफ फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एक तरफ विश फुलफिलमेंट। इसका मतलब यही है कि आपको पता नहीं है लेकिन ये आप ही की विश फुलफिल हो रही है इनके जाने से। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स हो, ऐसे कुछ सपने हो, ऐसे कुछ ड्रीम्स हो जिसे ये पर्सन कभी पूरा नहीं कर सकता था, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो इस पर्सन से मिलियन टाइम्स बेटर है। कोई चीज है जिसके कारण यूनिवर्स इनको आपसे दूर ले जा रही है। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, मगर आप इस चीज को समझ नहीं रहे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ अल्टीमेटली इससे आप ही का फायदा होना है लास्ट में। इधर है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट के साथ आप इन मिस्ट्रीज को समझ नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, लेकिन आपके ऊपर वाले की नजर है। ऊपर वाला देख रहा है कि आप कितने प्रॉब्लम से गुजरे हैं, कितने तकलीफों से गुजरे हैं। और मान लीजिए कि ये रिलेशनशिप आपका रियलिटी में आ जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज आप डिस्कवर करते हैं जिससे आपको जिंदगी भर तकलीफ मिले, तो आपके इस स्ट्रगल का मतलब क्या है? जो हो रहा है उसको डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए कैप्रिकॉर्न। ये सारी मिस्ट्रीज अपने आप खुलती जाएंगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक सिक्योर पोजीशन में दिख रहे हैं इन दी एंड। ओके, लास्ट में सबको पता चलेगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप कौन हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं। शायद ये पर्सन आपको वैसे नहीं ट्रीट कर रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, इसीलिए इस पर्सन को आपकी लाइफ से आउट किया गया है। और ये पर्सन रियलाइज करेगा कि आप कौन हैं और क्या डिजर्व करते हैं जब राइट टाइम आएगा तब। और यूनिवर्स इस बात को श्योर कर रहा है कि आप प्रोटेक्टेड रहें। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। Animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life work. Okay. So यहाँ पे आपको नेचर और एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है अगर आप हर्ट हैं तो। और एनिमल्स के अंदर जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं
वो अपने आप को समझ पाते हैं, उनके अंदर कोई फेकनेस या दिखावा नहीं होता। अगर आप नेचर में इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर आएगी, एनिमल्स के थ्रू भी वो एनर्जी आपके अंदर आएगी। जब उनका इनोसेंस आप देखेंगे या फिर उनका बिहेवियर देखेंगे, जैसे वो होते हैं वैसे वो दिखते हैं। तो यहाँ पे अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, दूसरों की मत सोचिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। और अपने इंट्यूशन की सुने, अपने दिल की सुने। तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।